हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाला है। मैं सीए पारसपुरी आप लोगों के साथ आज शुरू करने जा रहा हूं 11th क्लास का टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। क्या शुरू करने जा रहा हूं? टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। बेटे ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक चैप्टर डाला था, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये उसी का चैप्टर है ये, ठीक है। बहुत आसान है, बस अब बात को ध्यान से सुनते चले जाना। बस ये 15 से 20 मिनट की ही मेरी बात है, ध्यान से सुनना। और इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार सुनना। 20 मिनट का लेक्चर है, 2 से 3 बार सुनना, सो दैट कि आपको चीजें अच्छे से दिमाग में लर्न हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं फिर बिना कोई बात वक्त गवाए। आओ जी, क्या कहता है ये? इंपीरियल एकेडमी सीए पारसपुरी अकाउंट्स क्लासेस टी शेप ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 1। आओ जी, अकाउंटिंग अप्रोच। अकाउंट्स को पढ़ने की ना बेटा 2 अप्रोचेज होती हैं। अकाउंट्स को पढ़ने की 2 अप्रोचेज होती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। एक क्या होती है बेटा? ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। आज तक हमने जितने भी अकाउंट्स पढ़े, वो इस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पढ़े। देख लो, क्या मैं बार बार नहीं बोलता था? असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है, ठीक है। यही पढ़ा हम लोगों ने। एक बात और पढ़ी, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी, इन सबके कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इन सबके कैसे बैलेंस होते हैं मेरे बेटा? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। आगे समझते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। और हमने जितनी भी जर्नल एंट्रीज करी, हमने लगभग 20 लेक्चर्स लगाए, 20 लेक्चर लगाए, लेजर्स पढ़े, सब में हमने जर्नल एंट्री बनाने टाइम इस मॉडर्न अप्रोच को ही इस्तेमाल किया। इस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमने अपने सारे अकाउंट्स पढ़े। क्या कहा? मैं एक बार फिर से बोलता हूं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यही पढ़ा हमने। आज मैं आपको एक ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा रहा हूं, पुरानी अप्रोच। बेटे सिर्फ इसको याद करना है, इसको समझ लेना है, पर अप्लाई नहीं करना। अप्लाई हमें हमेशा क्या करनी है? अपनी जर्नल एंट्री बनाने टाइम हमें हमेशा इस मॉडर्न अप्रोच को ही इस्तेमाल करना है। हमें हमेशा अपनी इस मॉडर्न अप्रोच को ही इस्तेमाल करना है। हमने कभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई नहीं करनी। हमें हमेशा कौन सी अप्लाई करनी है? मॉडर्न अप्रोच। पर सर हमें पता होनी चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच भी क्या कहती है, क्योंकि बुक के अंदर गिवन है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जर्नल एंट्री करते हैं वो हमेशा फंसे रहते हैं, वो हमेशा डाउट में रहते हैं। और जो मॉडर्न अप्रोच से मेरे हिसाब से करते हैं, वो भाई साहब हमेशा फटाफट एंट्री बना लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं क्या कैसे। आओ जी चलें। ट्रेडिशनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स। देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड द सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। पहले कौन से अकाउंट होते हैं बेटा? पर्सनल होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? इम्पर्सनल। पर्सनल आगे 3 होते हैं, इम्पर्सनल आगे 2 होते हैं। पर्सनल आगे 3 होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर ओनली 2 अकाउंट्स। सिर्फ 2 ही अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं कि बताओ कितने अकाउंट्स होते हैं? बच्चे कहते हैं 3।
तीन नहीं होते। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ओनली टू अकाउंट्स आर एग्जिस्ट, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आगे तीन होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल क्या क्या बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर ये नेचुरल पर्सनल कौन होते हैं? पारस नेचुरल, अमित, सुमित, अभिषेक, परवीन, प्रेम, मेघा, इतिश, इनाया, ये सारे कैसे नाम है? यूनीश, अनिल, लक्ष्य और जितने भी नाम है दुनिया में, जितने भी हम और आप लोग हैं, वो सारे क्या है बेटा? नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं। मैंने यहां अपना नाम लिखा है, आप यहां अपना नाम लिख लेना, एज द केस में भी जो भी होगा। नेक्स्ट, क्या गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हैं? भाई तू कुछ कर, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए, कोई एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। आओ आर्टिफिशियल पर्सनल। सर आर्टिफिशियल पर्सनल वो बॉडीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनकी फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पर इन द आई ऑफ द बिजनेस इनकी एग्जिस्टेंस है। जैसे डीएल, डीएवी, डीएवी पुष्पांजलि कोई व्यक्ति है? कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो कौन है? सर जियो के मालिक मुकेश अंबानी तो नेचुरल पर्सनल है, पर जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा टी, टाटा सन्स, डीएलडीएवी, लैंसर्स कॉन्वेंट, सर्वोदय विद्यालय, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, ये सारे क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल। क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब इस नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। आंध्रा बैंक का नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है? कोई कह सकता है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं, मैं रिलायंस हूं, मैं जियो हूं, मैं टाटा हूं? सर ये तो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, बॉडीज के नाम है। तो ये सब कौन होते हैं बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल। तीसरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो ना किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन कौन सा होता है सर? कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है उस व्यक्ति को जिसका हमने पैसा देना है। प्रीपेड एक्सपेंस उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने एडवांस दे रखा है और अभी सामान नहीं लिया या सर्विसेज नहीं ली। आप में से बहुत बच्चों ने पूरी फीस दे दी, तो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जब आप सोचते हो, जब आप प्रीपेड फीस के बारे में सोचते हो, तो आंखें बंद करते ही आपकी आंखों के सामने कौन आ जाता है? पारसपुरी। गॉट इट? यस और नो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे बेटा मेरी इस बात को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, भली भांति समझ पा रहे हैं। आओ जी आगे चले। क्या कहता है फिर वो? अक्रूड इनकम, मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया पर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो अक्रूड इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है उस व्यक्ति को जिससे हमने पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उसको सर्विसेज दे दी हैं। नेक्स्ट आगे, अनअर्न्ड इनकम। कौन सी इनकम बेटा? अनअर्न्ड इनकम, इनकम विच इज रिसीव बट नॉट अर्न्ड, ले ली पर अभी कमाई नहीं, तो वो व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने एडवांस ले रखा है, वो लायबिलिटी है मेरे सिर पे। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो अकाउंट है जो है तो अकाउंट, पर उसके पीछे किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बॉडी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ आई। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, अच्छा देयर आर टू अकाउंटिंग अप्रोचेस, देयर आर two accounting approaches. The one is traditional approach and the another is modern approach. According to modern approach, ये दो बातें हैं, ये हमें बचपन से पता है, मतलब स्टार्टिंग से पता है जब से हमने शुरू किया था अकाउंट्स पढ़ना। But according to traditional approach, there are two type of accounts: personal accounts and impersonal accounts. Personal accounts are further classified into three types or three categories. The first is natural personal. The first is natural personal, आप और मैं, जो फिजिकली बॉडी के में एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिफिशियली, जो सिर्फ आर्टिफिशियली एग्जिस्ट करते हैं,
उस नाम का कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं है। आगे थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव, दोबारा से बोलता हूं, नेचुरल, मैं, आर्टिफिशियल, इंपीरियल एकेडमी, रिप्रेजेंटेटिव, कैपिटल। समझ रहे हो बात को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें समझ आ गया। आगे सर, बच्चे कह रहे हैं सर और बताओ। मैं कहा जी इम्पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आगे दो होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल किस पे अप्लाई होते हैं? एसेट्स पे। किस पे अप्लाई होते हैं बेटा? एसेट्स पे। दूसरे नॉमिनल, नॉमिनल अप्लाई होते हैं एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, प्रॉफिट पे। किस पे? एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन और प्रॉफिट पे अप्लाई होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। क्या आपको इतनी सी बात याद हो गई? मुझे हो गई। सर ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं नहीं देख रहा, आप पीछे देखो ध्यान से, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से दो अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल आगे फिर तीन होते हैं, 1 2 3, पारस्पुरी, नेचुरल, इंपीरियल एकेडमी, आर्टिफिशियल, और कैपिटल, रिप्रेजेंटेटिव। और भी एग्जांपल्स हैं रिप्रेजेंटेटिव के, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम। एक और होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बट ये तो क्या थे? पर्सनल। दूसरे कौन से थे? इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आगे दो होते हैं, रियल, नॉमिनल, रियल, नॉमिनल, रियल, नॉमिनल, रियल, नॉमिनल। रियल किस पे अप्लाई होता है? एसेट्स पे। किस पे अप्लाई होता है बेटा? एसेट्स पे। आगे दूसरा नॉमिनल। नॉमिनल अप्लाई होता है सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस पे और इनकम, प्रॉफिट, गेन पे। एक्सपेंसेस, लॉसेस पे और इनकम, गेन और प्रॉफिट्स पे। क्या आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी लर्न हो गई अच्छे से? क्या आपको ट्रेडिशनल अप्रोच मेरे साथ साथ लर्न हो गई? बच्चे कह रहे हैं सर आप एक बार और बोल के सुनाओ। तो बहुत आसान है। ट्रेडिशनल आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल आगे तीन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में पारस्पुरी, आर्टिफिशियल में इंपीरियल एकेडमी, रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल, जो पैसा मैंने इस एकेडमी में इन्वेस्ट किया है। दूसरा इम्पर्सनल, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आगे दो, रियल, नॉमिनल। रियल किस पे अप्लाई होता है? एसेट्स पे। नॉमिनल किस पे अप्लाई होता है? एक्सपेंस, लॉस पे और इनकम, गेन और प्रॉफिट पे। सर याद हो गया हमको भी आपके साथ साथ। आओ जी, अब हम पढ़ते हैं कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए यदि मैं मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल ना करूं तो मैं क्या इस्तेमाल करूं? ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं क्या यूज करूं? ट्रेडिशनल अप्रोच। और उस ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें समझाए जाते हैं गोल्डन रूल्स। क्या सिखाए जाते हैं मेरे बेटा? गोल्डन रूल्स। सर क्या होते हैं गोल्डन रूल्स? बेटा ये ना अकाउंट्स की बहुत बेहतरीन चीज है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुराने टीचर्स, पुराने टाइम के टीचर्स इसी अप्रोच से अकाउंटिंग सिखाते थे बच्चों को। फिर जब एक नया युग आया तो हम जैसे यंग टीचर्स ने मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट्स पढ़ाना शुरू किया और ये रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा अच्छी अप्रोच मॉडर्न अप्रोच है। क्योंकि ट्रेडिशनल में ना 3 गोल्डन रूल होते हैं जिसको दिमाग में रखते हुए हमें अपनी जर्नल एंट्री बनानी होती है और यह देखना होता है कि अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, आओ जी हम ये समझें कि हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच, कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हमें गोल्डन रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। सर अप्लाई तो तब करेंगे जब आते होंगे, अप्लाई तो तब करेंगे जब आते होंगे, जब आते ही नहीं होंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे? आओ जी समझें गोल्डन रूल्स। क्या कहता है गोल्डन रूल्स? ध्यान से समझना। 3 गोल्डन रूल है। पहले इसका रट्टा मारते हैं फिर इसको समझते हैं। पहले इसका रट्टा मारते हैं, पहले इसको लर्न करते हैं, पहले इसको क्रैम करते हैं, बाद में इसको अप्लाई करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे बेटा? पक्का? चलो आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आओ जी चलते हैं। पहला गोल्डन रूल, ध्यान से लर्न करते चला जाना मेरे साथ साथ। कौन सा है? हाँ, वो बच्चे कहते हैं ना कई बार, आप क्लास में जाके बेटा पूछना बच्चों से कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। जो पुराने टीचरों से पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी होगी, वो एक ही बात कहेंगे 3 अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल।
पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल रियल नॉमिनल तो गोल्डन रूल होते हैं, गोल्डन रूल 3 होते हैं, पर अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 2 ही होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल। पूछना क्लास में जाके, पूछना जब कभी स्कूल जाओ, किसी फ्रेंड से फोन पे बात हो, चैट हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, बात हो तो पूछना भाई कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? कहेगा 3 होते हैं। कौन कौन से? कहेगा पर्सनल रियल नॉमिनल। कहना वो तो क्या होते हैं? गोल्डन रूल होते हैं। अकाउंट्स तो 2 ही होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। आओ जी, गोल्डन रूल 3 होते हैं, एक पर्सनल का, एक रियल का, एक नॉमिनल का। एक किसका बेटा? पर्सनल का, एक रियल का, एक नॉमिनल का। क्या कहता है ध्यान से समझते हैं। पर्सनल कहता है, मेरे साथ साथ 5 बार बोलेंगे हम, टोटल 15 बार बोलेंगे हम, एक गोल्डन रूल को 5 बार बोलेंगे। पहला पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट कर लो रिसीवर को, क्रेडिट कर दो गिवर को। तो 5 बार बोलो मेरे साथ साथ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, 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 डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समझ आया? बच्चे कह रहे सर लर्न हो गया। चलो आओ, रियल क्या कहता है? कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर लो जो आ रहा है, क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। डेबिट कर लो जो आ रहा है, क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। डेबिट कर लो जो आ रहा है, क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 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 लर्न हो गया? बच्चे कह रहे हैं सर अच्छे से हो गया। तीसरा कहता है नॉमिनल। नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट कर लो सभी एक्सपेंसेस को और लॉसेस को। कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट कर दो सभी इनकम्स को और गेन्स को। क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट करो सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को और क्रेडिट करो सभी इनकम्स और गेन्स को। देखो बेटा, हमारी मॉडर्न अप्रोच ने भी यही वाली बात बोली थी, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होते हैं और इनकम गेन प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट तो मैच कर गया। हमारी मॉडर्न अप्रोच में भी इसी बात को कहा गया है, बस कहने का ढंग है। बस कहने का ढंग और अप्लाई करने का ढंग काफी कन्वीनियंट है और काफी इजी है। आओ जी, आओ जी, नॉमिनल क्या कहता है? 5 बार बोलूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 3 बार हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हो गया जी। हमें सर गोल्डन रूल याद हो गए। एक बार मैं आपको बिना देखे तीनों के तीनों एक सांस में बोलता हूं। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको ये याद होने चाहिए। हो सकता है पेपर में 1 नंबर का आ जाए। इनकी रिस्पेक्ट मेरी आंखों में पूरी है, क्योंकि इन्होंने ही अकाउंट्स को जन्म दिया था। बाद में चल के मॉडर्न अप्रोच ने एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा दी। पर बेटा देखो, जिसने बनाया होता है उसकी तो वैल्यू ज्यादा होती है ना। ठीक है, बाद में चल के उसके इजी वे आउट आ जाते हैं, वो एक अलग चीज है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गोल्डन रूल्स ही हैं। हमें, मैंने क्या कहा, सिर्फ याद करने हैं, हमें पता होने चाहिए, पर हमें अप्लाई नहीं करने। क्योंकि इसको अप्लाई करने से जो जर्नल एंट्री बनाने का प्रोसीजर है वो काफी लेंदी है, पर हमारी मॉडर्न अप्रोच से बहुत आसान है। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मेरे से पढ़ रहे हो तो आप ऐसे ही करोगे मॉडर्न से, बाकी आप जैसे भी करो, आपकी अपनी इच्छा भाई। आओ जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन तीनों रूल्स को हाउ टू अप्लाई। पहला कौन सा? पर्सनल। दूसरा कौन सा? रियल। तीसरा कौन सा? नॉमिनल। आप खुद देख लो बेटा। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या कहा था पर्सनल ने? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट कर लो रिसीवर को, क्रेडिट कर दो गिवर को।
ठीक है, आओ जी मेरी बात बताओ, आपने कभी क्रेडिटर को पैसे दिए हैं? क्रेडिटर को पैसे दिए हैं ना, तो क्रेडिटर को जब आप पैसे दोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो इसने कहा डेबिट द रिसीवर, जो इसको पैसा मिल रहा है, जो रिसीवर है उसे डेबिट कर लो। तो इसलिए ये इसने क्रेडिटर को क्या कर लिया? डेबिट। समझ रहे हो? अच्छा, जब डेटर को हम उधार पे माल बेचते हैं और बाद में चल के जब वो हमें पैसे देता है, बाद में चल के जब वो हमें पैसे देता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर को क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं क्योंकि पैसा आ गया उससे। तो मेरी बात को ध्यान से गौर फरमा के सुनना, ये कहता है क्रेडिट द गिवर, कि जो हमें पैसे दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। जो हमें पैसे दे रहा है उसे क्या कर दो? क्रेडिट। तो यही होता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। यस और नो? क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, जो पैसा ले रहा है उसे डेबिट कर दो। तो क्रेडिटर डेबिट हो गया। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्या कर दो बेटा? गिवर को क्या कर दो? सर गिवर को क्रेडिट कर दो। गिवर को क्या कर दो? क्रेडिट। तो कर दिया। जो पैसा दे रहा है हमको, जो गिवर है, तो टू डेटर हो गया। समझ रहे हो? आगे रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट मेरे बेटा? कौन सा अकाउंट मेरे बेटा? रियल अकाउंट। ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर लो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। मैंने क्या कहा था? रियल अकाउंट किस पे अप्लाई होता है? जनरली एसेट्स पे अप्लाई होता है। एसेट्स पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है मेरे बेटा? एसेट्स पे अप्लाई होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है बेटा? मुझे बताओ क्या आ रहा है? जब मशीनरी खरीदते हो क्या एंट्री करते हो? यही कहते हो ना, मशीनरी टू कैश। अब तो याद हो गई, तो एंट्री एकदम तोते की तरह बोलते हो। क्यों? जो मशीन और कैश दोनों सेट्स हैं। मशीन बढ़ रही है तो डेबिट, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। क्या एंट्री करते हो? मशीनरी टू कैश। जब मशीन खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या किया आपने? मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसी प्रकार से जब आप किसी एसेट को बेचोगे तो पैसा आएगा, तो आप कहोगे कैश टू लैंड एंड बिल्डिंग। मान लो आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, मान लो आपने लैंड एंड बिल्डिंग को बेटा बेच दिया, तो आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। क्या एंट्री करोगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। मेरी बात को समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। कोई डाउट यहां तक? सर कैश को डेबिट किया क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, लैंड बिल्डिंग को क्रेडिट किया क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। क्या आपको रियल अकाउंट समझ आया? बिल्कुल समझ आया। आओ जी नॉमिनल अकाउंट पे चलें। क्या कहा था नॉमिनल अकाउंट ने? कहा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कि जब भी कोई एक्सपेंस और लॉस होगा, जब भी कोई एक्सपेंस और लॉस होगा तो आप उसको डेबिट कर लीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं ना। क्या करते हैं मेरे बेटा? डेबिट। तो देखो मैंने क्या लिखा? रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू कैश क्यों किया? टू कैश क्यों किया? समझो, टू कैश क्यों किया? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो इसमें ना जनरली एक एंट्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोचना होता है कि कौन सा रूल लग रहा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, मतलब बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कभी कभी कुछ कुछ एंट्रीज में, और कभी कभी कुछ कुछ एंट्रीज में एक से ज्यादा रूल्स लग रहे होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जब आप रेंट दोगे तो कहोगे रेंट टू कैश। रेंट को डेबिट किया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश को क्रेडिट क्यों किया? कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अबे बाप रे बाप, वहां बैठ के कौन सोचेगा? वहां बैठ के कौन सोचेगा कि भाई आधी एंट्री पे तो नॉमिनल लग रहा है और आधी पे रियल लग रहा है? तोते उड़ जाएंगे भाई हमारे।
मतलब पेरेंट्स आर गॉन, फंस जाएंगे हम, नहीं हो पाएगा हमसे। बोलो बच्चों क्या करूं, बोलो बच्चों क्या करूं। बच्चे कह रहे हैं सर ध्यान से समझते हैं, हमारी मॉडर्न अप्रोच ही बेहतरीन थी। जब हम रेंट देते थे, जब हम क्या देते थे, रेंट देते थे, तो हम बड़ी सिंपल सी बात कहते थे, हम सिर्फ इस बात का पता लगाते थे, हम सिर्फ इस बात का पता लगाते थे कि कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे। एक कौन सा, रेंट और कैश। रेंट क्या है, एक्सपेंस, कैश क्या है, एसेट। एक्सपेंस के डेबिट, एसेट के भी डेबिट। किराया देने से खर्चा बढ़ रहा है, किराया देने से कैश कम हो रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ यार कितना आसान काम है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करना कितना आसान है। सिर्फ पहले क्या पता करना है, ट्रांजैक्शन को पढ़ के, ट्रांजैक्शन को पढ़ के इस बात का पता लगाना है कि कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हुए, फिर उनके हेड क्या है, उनका बैलेंस क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, फिर नेट इफेक्ट करके फटाफट जर्नल एंट्री बना ली। इसकी प्रैक्टिस से, इसकी प्रैक्टिस से आप धीरे 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 इस प्रोसीजर को भूल जाओगे और सीधा आपका दिमाग क्या बोलेगा, सीधा आपका दिमाग क्या बोलेगा, जर्नल एंट्री बोलेगा। जैसे क्या हिंदी बोलने से पहले आप सोचते हो कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सोचते हो कभी? सर उसमें तो हम इतना एक्सपर्ट हो, हम गाली देने से पहले नहीं सोचते। सोच रहे हो ना, मतलब वो हिंदी तो हमारी एक्सपर्ट हो चुकी है भाई, बोलते बोलते प्रैक्टिस के साथ साथ। पर इंग्लिश बोलने से पहले क्या सोचते हो, वो भी भाई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पता नहीं क्या, वो भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पता नहीं क्या क्या यार, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। उसी प्रकार से अकाउंट्स की मॉडर्न अप्रोच को 2 4 5 बार ऐसे करना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, हेड्स, अकाउंट अफेक्टेड, उनके हेड्स, उनके बैलेंस, इफेक्ट, नेट इफेक्ट, फिर जर्नल एंट्री। 2 4 5 10 बार 20-50 पॉइंट अपने हाथ से कर लोगे ना, उसके बाद एंट्री तोते की तरह बोलोगे, तोते की तरह। और जो कि हम बोलना शुरू हो चुके हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों की जर्नल एंट्री बहुत इंप्रूव हो गई है और बहुत सारे बच्चों को और अभी प्रैक्टिस करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो? आओ जी, तो ये मॉडर्न अप्रोच से तो बहुत आसान है, ट्रेडिशनल अप्रोच से तो मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूं, तीनों एक बार दोबारा से समझा देता हूं। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट कर लो रिसीवर को, जे रिसीवर जो पैसे रिसीव कर रहा है, तो क्रेडिटेड डेबिट टू कैश। कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि रियल अकाउंट लग रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो इसमें भी दो रूल लग रहे हैं। जब गिवर कौन है, जिसने हमको पैसा दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्रेडिट कर दो गिवर को, तो डेटर को क्रेडिट कर दिया। पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश डेबिट हो गया। तो दो रूल लग रहे हैं। आगे रियल किस पे अप्लाई होता है, एसेट्स पे। क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप समझो, जब आप कोई मशीन, बिल्डिंग, लैंड परचेज कुछ भी खरीदते हो तो क्या कहते हो, असेट टू कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन डेबिट हो गई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर दो जो जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दिया आपने। उसी प्रकार से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग, तो जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। उसी प्रकार से थर्ड, नॉमिनल अकाउंट किस पे अप्लाई होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस पे और इनकम गेन प्रॉफिट पे। इन्हीं चीजों पे अप्लाई होता है बेटा, एक्सपेंसेस लॉसेस पे और इनकम गेन प्रॉफिट पे। क्या होता है, एक्सपेंस लॉस को डेबिट करने को कहता है और इनकम प्रॉफिट गेन को क्रेडिट करने को कहता है। यही तो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब आप कोई खर्चा करोगे तो डेबिट कर देना, बिल्कुल सही बात है। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश कर दिया। आगे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम प्रॉफिट गेन है उन्हें क्या कर दो, क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको कोई रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, रेंट मिलता है, तो आप हमेशा उनको क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। आप हमेशा उनको मेरे बेटे क्या कर देते हो, क्रेडिट। डेबिट में आ क्या रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट रिसीव, टू डिविडेंड रिसीव, टू रेंट रिसीव। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डिविडेंड क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनना,
मैं दोबारा से एक बार बोलता हूं, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा समझना, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, वो कंपनी साल के एंड में जो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है शेयर होल्डर्स के बीच में, जिन्होंने शेयर खरीदे होते हैं उनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे देती है, उनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांट देती है। तो उसी बांटने को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो वो डिविडेंड हम लोगों को मिलता है। आओ जी एक क्विक रिवीजन फटाफट ले ले। अकाउंटिंग अप्रोचेस, दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। ट्रेडिशनल ने क्या कहा था? कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? दो, पर्सनल, इम्पर्सनल। आगे कितने थे पर्सनल? तीन, नेचुरल, पारस, आर्टिफिशियल, इंपीरियल एकेडमी, रिप्रेजेंटेटिव, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, और एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर इम्पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। रियल किस पे अप्लाई होते हैं? एसेट्स पे। नॉमिनल किस पे अप्लाई होते हैं? एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन और प्रॉफिट। फिर हमने पढ़े तीन गोल्डन रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल ने कहा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल ने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल ने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर हमने क्या पढ़ी बेटा? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ने क्या सिखाया हमें कि असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट को डेबिट करने से बढ़ जाएगा, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। उसी प्रकार से इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाएगा। इतनी बात समझ में आती है बेटा सभी लोगों को? फिर हमने क्या पढ़े? हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल्स, कि गोल्डन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, पर्सनल को, रियल को और नॉमिनल को। गॉट इट? इतनी बात सभी को समझ में आती है? आज हमने अपना फर्स्ट लेक्चर खत्म कर दिया, अब हमें 5 लेक्चर और लगाने हैं और मैं आपको हर क्लास में एक एक टॉपिक समझाता चला जाऊंगा इसका, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू बेटा।